हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये क्लास है उस क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन और है, फर्स्ट और सेकंड, जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसी बेस पे थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ कर लीजिएगा। अच्छा, अब तक जितना भी मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन बताया है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वेश्चन हैं। अब तक की जितनी भी क्लासें हुई हैं, 4 या 5 क्लास पहले भी हो चुके हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें मैंने बताया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। एक बार मैं पूरा सवाल आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि आप एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। फंक्शन है क्या, जब टी 0 से 1 के रेंज में होगा तो फंक्शन 0 होगा। टी जब 1 और 2 के रेंज में होगा तो फंक्शन टी होगा। टी जब ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन 0 होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दिखाना है कि प्रूफ दैट कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रूट पाई अपॉन रूट पी ई की पावर -1 अपॉन 4 टी। थर्ड क्वेश्चन में है कि साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करके समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, बाय डेफिनेशन वी नो दैट। आपको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताया था, आप वह डेफिनेशन यहाँ पे यूज करिएगा। देखिए, जब भी फंक्शन आपका ब्रांच टाइप का होता है, एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, जब ब्रांच टाइप का होता है तो आपको बाय डेफिनेशन उसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता क्या है। फंक्शन को नोट करिए, उसको e की पावर -p इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और फिर जाकर 0 से इनफाइनाइट तक t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हुई। आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से इनफाइनाइट तक। हम लोग अभी पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है ये ब्रांच टाइप का है। देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको 0 से इंटीग्रेट करना है इनफाइनाइट तक। लाप्लास में देखिए 0 से इनफाइनाइट तक आपको इंटीग्रेट करना है। 0 से यानी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। नंबर चेक करिए, 0 है, 1 है और 2 है। तो 0 के बाद आप 1 ऐसे बना लीजिएगा और 2 बना लीजिएगा। देखिए, जब 0 और 1 के बीच में t होगा तो फंक्शन क्या है, 0, यानी यहाँ पर f की वैल्यू 0 है, 0 और 1 के बीच में। अच्छा, 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, t है। तो 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू t है, ये हो गया। और जब t की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी जब 2 से ग्रेटर यानी इस रेंज में जाएंगे तो फंक्शन आपका क्या है, 0 है। अब ये अगर पूरा हो गया तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें कि बाय डेफिनेट इंटीग्रल आप पहले इस इंटीग्रल को ब्रेक करिए। अगर आपको 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है तो आप पहले 0 से 1 तक इंटीग्रेट करिए, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करिए और 2 से फिर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 0 to 1 e की पावर -p इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1 से लेके 2 तक e की पावर -p इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 2 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर -p इंटू टी एफ ऑफ टी और डी टी। देखिए, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना था, उसको लिख सकते हैं 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो फाइनली 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आप इस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करिए। देखिए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन आपका 0 है। तो जैसे ही f की जगह 0 पुट करेंगे तो पहला इंटीग्रल आपको 0 मिल जाएगा। प्लस अब हम लोग आते हैं 1 से लेकर
2 तक e की पावर माइनस p इंटू टी, इसको नोट करिए। अच्छा 1 से 2 के बीच में आप देखिए 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू t है, तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पे t रिप्लेस करेंगे और आगे dt प्लस फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए 2 से इनफाइनाइट इस रेंज में फंक्शन आपका क्या है, 0 है। तो अगर फंक्शन 0 है तो f की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरा इंटीग्रल आपको क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको इंटीग्रल बाय पार्ट करिएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकेंड फंक्शन। तो देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन को नोट किया जाता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल तो e की पावर माइनस पी इंटू टी अपान माइनस पी। लिमिट यहाँ पे रखना है 1 से लेके 2 तक, ये हो गया। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 1 से लेके 2 तक, ये लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e की पावर माइनस पी इंटू टी अपान माइनस पी और dt। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसको एक स्टेप में आगे यहाँ बना देता हूँ। जब आप t की जगह पर 2 रखेंगे, देखिए माइनस पी माइनस 1 अपान पी को बाहर कर लीजिए, t की जगह पे आप 2 रखिए तो ये बनेगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 पी। जब हम लोग t, देखिए इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में है तो आप लिमिट t की जगह पे रखेंगे, तो t की जगह 2 रखने पर ये 2 हो जाएगा और e की पावर माइनस 2 इंटू पी, वह मैंने लिख दिया, माइनस 1 अपान पी आपका बाहर है। फिर आप जब 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू ये बनेगा e की पावर माइनस पी। देखिए ये हिस्सा हो गया। अच्छा ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो 1 अपान पी ये बाहर हो जाएगा, बाकी e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल e की पावर माइनस पी इंटू टी अपान माइनस पी। फिर आप लिमिट यहाँ पे रखेंगे 1 से लेके 2 तक। अब अगले स्टेप में देखिए ये जो पूरा लिखा गया है इसमें आप e की पावर माइनस पी कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर माइनस पी आप कॉमन लीजिए, माइनस 1 अपान पी और e की पावर माइनस पी, जितना कॉमन हो सकता है आप उतना कॉमन लीजिए। अब क्या बचेगा, 2e की पावर माइनस पी, ये यहाँ पे बचेगा और यहाँ पर माइनस 1। देखिए ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ माइनस 1 अपान पी को बाहर लाइए तो अब ये बन जाएगा माइनस 1 अपान पी स्क्वायर। फिर आप एक बार p की जगह पे t की जगह पर एक बार 2 रिप्लेस करेंगे और एक बार 1, तो आगे आएगा e की पावर माइनस 2p। जब आप 2 रखोगे t की जगह पर, फिर t की जगह 1 रखेंगे तो माइनस e की पावर माइनस p। ये है, आप चाहें तो यहीं पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप आगे और बढ़ा लीजिएगा। देखिए माइनस 1 अपान पी ई की पावर माइनस पी, 2 ई की पावर माइनस पी माइनस 1, पहले वाले टर्म को आप सेम लिखिएगा और यहाँ से ई की पावर माइनस पी कॉमन हो सकता है, तो ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर और ई की पावर माइनस पी माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं, आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास टाइम हो तो आप ई की पावर माइनस पी दोनों जगह से कॉमन लीजिएगा, एलसीएम आपका पी स्क्वायर होगा और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उससे भी आपका आंसर एक बन सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बस आप यहाँ तक सॉल्व करके यहीं तक ला के उसको छोड़ देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन को बताने के लिए सेकेंड पे। अच्छा सेकेंड और थर्ड, आज से पहले जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये दोनों सवाल पूछे गए हैं और मैं काफ़ी उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि अगर पहले वाले, देखिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से कोई सवाल पूछा जा सकता है तो इन्हीं दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। अगर आया फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया तो इन दोनों में से कोई पूछा जा सकता है और ये आपका सेक्शन बी के लिए रहेगा क्वेश्चन। देखिए इससे टफ ये क्वेश्चन है,
लेकिन दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक जैसा है, तो इसीलिए मैं आपको सेकेंड बता दूंगा और थर्ड आप इसी को बेस बनाकर सेल्फ आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आइए हम लोग सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू रूट के अंदर पाई अपॉन पी ई की पावर -1/4 पी। ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें और देखिए कि आंसर क्या मिल रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वह पहले के कंपेयर में काफ़ी चेंज होगा। आप जानते हैं कि cos x का एक्सपेंशन जो होता है 1 - x² प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 6 ऐसे करके होता है। ये cos x का एक्सपेंशन होता है। ऐसे यहाँ देखिए e की पावर करके लिखा है तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। e की पावर -x अगर होता है तो इसका एक्सपेंशन 1 - x/1 प्लस x² माइनस x³ एंड सो ऑन। ये दो एक्सपेंशन वाले फार्मूले आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने उसको पहले यहाँ पे नोट कर दिया ताकि क्लियर रहे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए प्रूफ हम लोग इसका देखें। सिंस cos रूट टी इज इक्वल टू cos रूट टी का मतलब ये हुआ कि cos और t की पावर 1/2। रूट टी का मतलब t की पावर 1/2। अब आप इसको इस फार्मूले का यूज करके एक्सपेंशन करिएगा तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस, फिर जो ये लिखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये t आएगा t/2। फिर आगे लिखेंगे प्लस, फिर t की पावर 1/2 की पावर 4 आपको करना होगा तो जब पावर 4 करेंगे तो अब ये t² होगा क्योंकि पावर हाफ पहले से है। देखिए t की पावर 1/2 पहले से, फिर होल की पावर 4 करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा अपॉन फैक्टोरियल 4। आप ऐसे अगला निकाल लीजिएगा t की पावर 3/6 ये बनेगा। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई cos रूट टी की। अब देखिए आपको जिसका लाप्लास निकालना है उसमें है क्या, cos रूट टी को रूट टी से डिवाइड किया गया है तो हम लोग ये करेंगे cos रूट टी को डिवाइड करेंगे रूट टी से। जब लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट में भी डिवाइड करेंगे तो t की पावर हाफ से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/t की पावर हाफ आएगी और उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर -1/2। फिर यहाँ पे है माइनस, जब इसको t की पावर हाफ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक पावर है तो कैंसिल करने के बाद t की पावर 1/2 ऊपर रहेगा और नीचे फैक्टोरियल 2। अब इस पर आते हैं। देखिए t की पावर 2 है, हाफ पावर से डिवाइड करेंगे तो t की पावर 3/2 और फैक्टोरियल 4। यहाँ देखिए t की पावर 3 है, जब हाफ पावर से आप डिवाइड करेंगे तो t की पावर 5/2 आ जाएगा और फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। देखिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। सपोज अगर किसी को ये समझ में न आए तो आप उसको साफ साफ ऐसे t की पावर 1/2 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपको इतना मिल जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा, अब आपको इस पूरे का लाप्लास निकालना है तो आप लाप्लास ऑपरेट करिए किस पर, cos रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर -1/2, 1/2 कांस्टेंट है पहले हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t की पावर 1/2, फिर प्लस लिखेंगे 1/4 आपका कॉमन है तो उसको बाहर कर लेंगे
और लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2। अच्छा, आगे का फार्मूला मैं रफ कर लेता हूँ और जब इसका यूज करना रहेगा तो वहाँ मैं लिख कर आपको दोबारा फिर से बता दूंगा, फिर ऐसे बाकी टर्म्स। अब देखिए यहाँ जो मैं फार्मूला यूज करने वाला हूँ, मैंने उस फार्मूले का डेरिवेशन करके आपको बताया भी है। फार्मूला ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको लाप्लास निकालना है t की पावर n का, तो ये होता है गामा n अपॉन p की पावर n+1। t की पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये गामा n अपॉन p की पावर n+1 होता है। हम लोग यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। एक चीज़ और हम लोग करेंगे जो आपको जानना होगा कि गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में इसका डेरिवेशन किया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्योंकि यहाँ देखिए √π है तो इसका यूज भी होगा। हम लोग करेंगे क्या, पहले इस पर अप्लाई करें। तो अब देखिए जो फार्मूला आपका है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको लाप्लास t की पावर -1/2 का निकालना है। तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखेंगे, जो आपका ये टर्म है फार्मूला ये यूज करें, तो गामा -1/2 अपॉन p की पावर, देखिए पावर में 1 ऐड करेंगे तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2। एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं कि जब आप √t से डिवाइड किए थे पूरे को, तो यहाँ पे 1 था और 1 को √t से डिवाइड करेंगे तो ये पावर आपकी सही लिखी गई है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया था, जो चीज़ गलत हो गई है, लाप्लास ऑफ t की पावर n होता है गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1, ये होता है। जब उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं तो n आता है ऊपर। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या होता है, गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1, ये फार्मूला होता है। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसी चीज़ को मैं वेरीफाई करना चाह रहा था कि देखिए यहाँ -1/2 नहीं आएगा। हम लोग गामा जिस पे ऑपरेट करते हैं, गामा n की डेफिनेशन देखिएगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ माइनस तो आना भी नहीं है। यहाँ से आइडिया हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला मैंने वहाँ पे लिखते टाइम थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखिए हम लोग चेक करें, अगर आपको t की पावर n का लाप्लास निकालना है तो फार्मूला क्या कहता है कि आप पावर में 1 ऐड करो, गामा में उसको लिखो, अपान में p की पावर, फिर यही चीज़ आप नीचे नोट कर लो। तो आप देखिए यहाँ पावर कितनी है, -1/2। -1/2 में 1 ऐड करिए तो ये आपको 1/2 मिलेगा, तो गामा 1/2 हो जाएगा। फिर p की पावर देखिए, जो ऊपर गामा में लिखा होता है p की पावर वही आपको लिखना होता है, तो ये p की पावर 1/2 हो जाएगा, -1/2। अच्छा, 1/2 फैक्टोरियल की आप वैल्यू रख लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, गामा। देखिए क्या रूल बताया गया था, जो पावर है पावर में 1 ऐड करेंगे। लाप्लास अगर t की पावर n का निकालना है तो n में पहले 1 ऐड करिए, उसको गामा में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1 ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा, और p की पावर जो गामा में लिखते हैं वही नीचे p की पावर लगाते हैं, तो p की पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब बाकी मैं फास्ट आगे कर ले रहा हूँ, 1/4, तो फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं, अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये आपका बन जाएगा गामा 5/2 और नीचे p की पावर 5/2, ऐसे बाकी टर्म्स। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या होगा, एक फार्मूला और होता है कि गामा n+1 को लिखा जाता है n गामा n। गामा n+1 को क्या लिखते हैं, n गामा n। आप यही वाला फार्मूला यूज करिएगा। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए अगर 5/2 आपके सामने है गामा में, तो इसका मीनिंग हुआ कि 3/2 + 1। 5/2 को 3/2 + 1 लिख सकते हैं। अब अगर आप गामा वाला फार्मूला यूज करें, यही वाला फार्मूला, n+1 गामा में होता है तो पहले n को बाहर लिखते हैं, फिर गामा, फिर उसी n को अंदर लिखते हैं, तो ये 3/2 आपका बाहर हो जाएगा और गामा 3/2 हो जाएगा। फिर आप इस पे फार्मूला यूज करिए, 3/2 को लिखिए, गामा 3/2 को लिख सकते हैं
1/2 प्लस 1। देखिए 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू, देखिए यहाँ से 1/2 बाहर होगा और गामा 1/2। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या मिलेगा। पहला गामा 1/2 उसको रहने दीजिए, और p की पावर 1/2 इसको भी सेम लिखिए, माइनस 1/2 ये हो जाएगा गामा 3/2। देखिए गामा 3/2 को अभी हम लोग सॉल्व किए थे तो इतना आया था, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू गामा 1/2। नीचे क्या है p की पावर 3/2 ये हो गया, प्लस 1 फैक्टोरियल 4 को आप लिख लीजिएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी गामा 5/2 को हम लोग लिखेंगे, गामा 5/2 को लिखा जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और नीचे p की पावर 5/2 प्लस बाकी टर्म्स। देखिए ये बेसिक फर्स्ट ईयर का है, वहाँ पे आपको ये चीज़ बताया गया होगा। आप सपोज अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो आप जाके इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ फार्मूला लिखा, लिख के करके भी मैंने बता दिया है, तो आप उसको देखिएगा। बाकी इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। देखिए अब करना ये है, आपको जो प्रूफ करके लाना है उसमें ये चीज़ बाहर होना चाहिए। आप ऐसा करिए कि गामा 1/2 देखिए न्यूमरेटर में हर जगह पर है, और p की पावर 1/2 ये भी सब में कॉमन हो जाएगा। तो आप पहले इतना कॉमन लीजिए, गामा 1/2 और p की पावर 1/2 इतना आप सब में से कॉमन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। जब ये पूरा कॉमन हो गया तो वहाँ पे 1 बचेगा, फिर आगे माइनस है, आप माइनस लगा लीजिए। माइनस लगाने के बाद देखिए गामा 1/2 आपका कॉमन हो गया, ये 2 नीचे आएगा, 1 2 पहले से है, तो यानी 1/4 2 और 2 मिला के 4 हो गया। p की पावर 3/2 है, उसमें से हाफ पावर हम लोग कॉमन लेके बाहर लिखे हैं। तो जब 3/2 में से हाफ पावर कॉमन लेंगे तो अब पावर 1 बचेगी, यानी 1/4p। ये टर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। कॉमन लेने के बाद जितना कॉमन लेने के बाद लिखना था हम लोगों ने लिख चुका है। अब 1/4p लिख चुके हैं तो नीचे आप ऐसा बना सकते हैं फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का आंसर 1 आएगा। ये टर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पर। देखिए इसमें आप ये करिएगा कि गामा 1/2 तो आपका कॉमन हो गया है, कॉमन लेके बाहर लिखें न्यूमरेटर से। अब देखिए न्यूमरेटर में यहाँ 3 है, इस 3 से ये 3 आप कैंसिल करिए। अच्छा 2 और 2 मिलाकर 4, 1 4 यहाँ पर है, तो यानी 4 का स्क्वायर हो गया। p की पावर 5/2 में से हाफ पावर कॉमन लेंगे। देखिए 5/2 में से हाफ कॉमन लेंगे तो आपका 4/2 आएगा। 4/2 का मतलब 2, तो p की पावर 2 आएगी, और 4 की पावर 2 तो उसको एक साथ हम लिखेंगे प्लस 1/4p का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर था, कहाँ से था वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। और p का स्क्वायर, जब p की पावर 5/2 में से हाफ पावर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर वहाँ पे मिलेगा। ये हो गया। अभी देखिए 1 2 आपका यहाँ पे बाकी था, आप 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और ऐसे बाकी लिख छोड़ देंगे। बाकी आगे के जो टर्म है वैसे आप स्किप कर लीजिए। अच्छा ये जो लिखा गया है ना, जो ऊपर अभी लोग लिखे हैं, इसको जरा इसके साथ मिलाएं। e की पावर -x क्या होता है, 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे करके फार्मूला होता है। ये देखिए 1 1 है, x की जगह पर 1/4p है, x स्क्वायर x की जगह पर 1/4p है। तो जो आगे लिखा गया है ये आपका हो जाएगा गामा। अच्छा गामा 1/2 मैंने बताया था कि √π होता है, गामा 1/2 √π होता है, और p की पावर 1/2 का मतलब ये √p हो जाएगा, और ये है e की पावर -1/4p। इसी को लिख सकते हैं, ये रूट कंबाइंड करिएगा π/p e की पावर -1/4p। देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो ठीक है, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, टफ है अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसके कंपेयर में।
लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो एक कैलकुलेशन के बेस पे है ये फार्मूला। बस ये एक्सपेंशन करके आप डिवाइड करेगा और फिर लाप्लास ऑपरेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ये सवाल आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया है, वैसे आप जो साइन रूट टी का लाप्लास पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन में, वो आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आज आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 5 थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ बताना कंपलसरी है। तो पहले वो डेरिवेशन में आपको बताऊंगा अगले क्लास में, और तब जाके हम लोग उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।